स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th की हिंदी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 3 जयशंकर प्रसाद की जो स्टोरी है आत्मकथन, जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी उसमें ये चैप्टर 4 था, लेकिन अब ये चैप्टर 3 हो गया है। कौन सा हो गया है? चैप्टर 3 हो गया है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जैसे कि लिखा ही हुआ है जयशंकर प्रसाद, तो ये पूरा का पूरा लेसन जयशंकर प्रसाद से है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीधे ही। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछता है, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। आत्मकथा होती है खुद की कथा, जैसे मेरा बचपन कब पैदा हुई, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी देखा, अगर मैं वो लिखूं तो वो होगी मेरी आत्मकथा। तो कभी जो है जयशंकर प्रसाद वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आंसर है, कभी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि, अब ऐसे ही आपको लिखना है पॉइंट में। फर्स्ट, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। दूसरा, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते थे। थर्ड, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। और फोर्थ, कभी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते। तो यही चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये तो फेमस लाइन ही है कि मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं शायद जिसके साथ धोखा ना हुआ हो, क्योंकि बहुत बड़ी टीचिंग है। मतलब ऐसी कोई किताब नहीं है जहाँ पे हमें धोखे के बारे में सिखाया जाता है। वन एंड ओनली जब आपको धोखा मिलता है तब आप सीख जाते हो। उससे लेकिन अपन को ये रहता है कि अगर अपन ने अपने पास्ट के धोखों के बारे में सामने वाले को बताया तो वो हमारी इंसल्ट ना कर दे, वो हमारे ऊपर हंसे ना। तो इसी वजह से मतलब कि हम कई बार नहीं बताना चाहते हैं किसी को। अगर हमने एक बार आत्मकथा में लिख दिया तो फिर वो तो सबके पास पहुंच ही गया। तो इस वजह से, और कमियां भी होती हैं, जैसे कि मेरे अंदर बेसिकली एक डर है कि मैं कभी वाहन उतने अच्छे से, मतलब 2 व्हीलर वाहन नहीं चला पाऊंगी। तो ऐसे हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ दुर्बलताएं होती है। जैसे कि किसी लड़की की दुर्बलता होती है बात बात पर रो देना, बिना किसी बात के ही रो देना। तो ऐसी दुर्बलताओं को किसी के सामने उल्लेख करने में थोड़ा सा डर लगता है। तो इन सारी वजहों से वो बचना चाहते थे। वैसे तुम आत्मकथा लिख रही हो या नहीं लिख रही हो, ये ज़रूर बताना। सबको अपनी अपनी डायरी लिखनी चाहिए, अपने अपने बारे में लिखना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों चाहता है, क्यों चाहता नहीं, सॉरी, क्यों कहता है। तो आंसर है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं है, क्योंकि पहला, कवि का जीवन दुख और आभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। और अगला पॉइंट ये है कि कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। जैसे कि कोई मेरे बारे में कहे कि ना नेहा मैम, आप अपनी बायोग्राफी यानी आप अपनी आत्मकथा लिख दीजिए। तो मुझे एट द मोमेंट, इस मोमेंट में नहीं लगता कि मैंने इतना बड़ा कुछ खास उखाड़ा है ना। मैंने मेरे पेरेंट्स के बहुत बड़े बड़े सपने जो मैंने उन्हें दिखाए हैं अभी वो कवर करे हैं। हाँ, मैं उस जर्नी पे हूँ, ऑन गोइंग हूँ। जिस दिन हो जाएगा तो आज के टाइम पे वीडियोज़ हैं, मे बी हो जाए, बट मैं भी तो यही कहूँगी ना कि, और अभी अभी तो उस तकलीफ़ से निकली हूँ जहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत गरीबी, बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस के सामने करने पड़े थे। तो अब जब थोड़ी सी चीज़ें सही होती हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि ना अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो आंसर है, पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा, ऊपर, पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा होता है। अर्थ, पाथ्य यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय स्मृति के सारे जीवन जीने से कवि की प्यासी उससे दूर हो गई। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि ने अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। मतलब कि प्रेयसी मतलब होती है प्रेमिका, लवर, पार्टनर, जिस GF, ठीक है। तो वो उनसे दूर हो गई हैं और उनकी यादें ही हैं आज सहारा, और वो जी रहे हैं।
तो एक गम हो जाता है बेचारे लड़कों की ज़िंदगी में। नेक्स्ट, भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। मुस्कुरा, वैसे मतलब ये थोड़ा सा पुराना हिंदी वाला वर्ड आ गया है। चलो आंसर। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख चाहते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्द ही समाप्त हो जाता है। कई दफ़ा मुझे लगता है कि ना हैप्पी लोगों को पोइट्रीज लिखनी चाहिए ताकि लोगों पे हैप्पीनेस आए। कई दफ़ा क्या होता है, लोग अपने दिल के दुखड़े ही सुनाते रहते हैं। मैं जितना भी साहित्य देखती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो डोंट लिंक विद योर सिलेबस। जस्ट मैं कह रही हूँ, डोंट स्प्रेड योर मतलब योर वीकनेसेस और अपने अंदर की जो हंसी के पल हैं, जो बहुत आनंदित पल हैं, उनको भी शेयर करना चाहिए। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अरुण कपालों की मतावली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहे हैं। कभी अपनी प्रेसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम भरी भौर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उष्मा कालीन लालिमा से भी बढ़कर था। मतलब क्या बात है जयशंकर जी, आपने तो दिल ही जीत लिया। इतनी प्यारी प्यारी से पंक्तियाँ अपनी प्रेमिका के लिए बोलकर। चलिए नेक्स्ट है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आंसर है, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गए हैं। ऐसी स्मृतियों को यह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। बट ऐसे ही हाल बहुत लोगों का है, तो एक्सप्लेन फिर आत्मकथा लिखी तो है ही उन्होंने। चलो आगे, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। पहला उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। दूसरा है इनका जो विशेषता है इनकी काव्य भाषा की, वो है अपने मनोभाव में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का उपयोग किया है। जैसे जिसके अरुण कपालों की मतावली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो ये है। नेक्स्ट थर्ड जो विशेषता है इनकी काव्य भाषा की, वो है कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे यह विडम्बना अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। यहाँ विडम्बना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। चौथी विशेषता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। मानवीयोत्तर पदार्थों का मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है। और पांचवी विशेषता है अलंकारों का प्रयोग। जैसे कि खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति अलंकार है, अरुण कपालों में रूपक अलंकार है, मेरी मौन अनुरागी ऊषा में अनुप्रास अलंकार है। तो देखो अलंकार होता है, भाषा बिल्कुल सरल है, मतलब हिंदी भाषा खड़ी बोली ली गई है और नए नए शब्दों का यूज किया गया है। तो ये सब था।
अगले सवाल में पूछा गया है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो आंसर है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख चाहते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आंसर हो गए। अब रचना और अभिव्यक्ति। तो पहला क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रेमी की झलक देखने को मिलती है। आंसर करते हैं। इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान हैं। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जीते रहे। दूसरा, पहला इनके व्यक्तित्व का जो झलक है वो है सरल और भोलापन, और दूसरा है गंभीर और मर्यादित। वे अपने जीवन के सुख दुखों को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। तीसरा, विनयशील। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलता से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? मैं पढ़ना चाहूँगी रतन टाटा जी की, पर्सनली कहूँ तो। और क्यों? तो उन्होंने भी जिस प्रेमिका से प्रेम किया, उनके लिए आजीवन बिना शादी के रहे। इतने बड़े अमीर और इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद वो कितनी सादगी भरा जीवन जीते हैं। तो मैं उनकी पढ़ना चाहूँगी आत्मकथा। और मैं आत्मकथा पढ़ना चाहूँगी जो कि मैंने पढ़ी भी है काफ़ी हद तक, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों की, गांधी जी की मैंने पढ़ी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिख सकते हैं। हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने के लिए मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्हें विजय प्राप्त हुई। चलो हम भी विजय प्राप्त करेंगे कभी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली वीवी हवालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। अच्छा, मैं बताती हूँ। मेरा नाम नेहा राजा परमार है। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरी फर्स्ट से लेके 8th तक की पूरी पढ़ाई मेरे स्कूल, मतलब मेरे ग्रामीण परिवेश से हुई। उसके बाद मैं माध्यमिक शिक्षा यानी कि 9th से 12th तक की पढ़ाई के लिए अपने पास के ब्लॉक में गई। वहाँ पर मैंने आवासीय विद्यालय यानी कि हॉस्टल और स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। मैं अपने 10th और 12th में स्कूल में फर्स्ट रैंक लाने वाली लड़की बनी। फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच में एडमिशन लिया। वहाँ जाकर एक अलग ही एक्सप्लोजर मुझे मिला। वहाँ पर मैंने देखा कि और क्या क्या है दुनिया, और मैं जिस कुएं की मेंढक थी वहाँ से एक समुद्र क्या होता है इसका मुझे अंदाज़ा हुआ। फिर उसके बाद मैं जीवन ने करवट ली, पढ़ाई की, कंपटीशन की तैयारी की। फिर मुझे लगा कि मेरा वास्तविक अस्तित्व और जो मेरे अंदर शक्ति है वो है कुछ और करने की, और मैं कुछ और ही कर रही हूँ। तो मैंने चेंज करा अपना स्ट्रीम, और मैं आज जो कर रही हूँ वही मेरा काम है।
चलिए, यहाँ पे भी एक लड़के की लिखी हुई है, वैसे आपको खुद की लिखनी है, ठीक है। मेरा नाम त्वांग है, मैं 14 साल का हूँ, मैं देहात में अपने माता पिता, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लिख सकते हो। इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर क्लियर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी हमारी पोएम होंगी। इससे पहले 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, सूरदास और तुलसीदास को। कैसी लग रही हैं आपको वीडियो, ये ज़रूर बताना। और क्या आप और चाहते हैं, क्लास 10 का हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ भी डाउट हो, कोई भी थॉट हो, सो प्लीज़ शेयर मी एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर सिस्टर। आप कुछ भी मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, दीदी मानो, मैम कहो, बट क्वेश्चंस है, अगर डाउट्स हैं तो कम ऑन आस्क मी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।